नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। अभी तक मैंने खान-पान, खेल-कूद, आसने-आसाने के बारे में बात की है। आज नींद स्लीप के बारे में बात करेंगे। नींद शरीर की वो कंडीशन है जिसमें शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सारी एक्टिविटीज कम हो जाती है। नींद दो प्रकार की होती है, गहरी नींद और हल्की नींद। नॉन आरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट और नॉन आरईएम स्लीप का मतलब होता है नो रैपिड आई मूवमेंट। ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहलाए जाते हैं, कहते हैं। एक आदमी को, एक बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, न्यूली बॉर्न होता है, उसको करीब 14 से 17 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और वो जब उम्र 65 साल या उससे अधिक होती है तो जो उसकी नींद की रिक्वायरमेंट है 7 to 8 आवर्स रह जाती है। वो ही रिक्वायरमेंट उसके शरीर के लिए काफ़ी होती है। नए बच्चे में, नए जन्म लिए बच्चे में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और नींद जितनी उसको आती है वो उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। इसलिए बच्चों को नींद अच्छी आनी चाहिए, लंबी आनी चाहिए, जिसकी ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सके। नींद में शरीर की सारी एक्टिविटी, चाहे ब्रेन की एक्टिविटी हो, चाहे हार्ट की एक्टिविटी हो, चाहे लंग की एक्टिविटी हो, चाहे मसल्स, जॉइंट्स, किसी की भी एक्टिविटी हो, सब कम हो जाती है। परंतु हमारी इम्यूनिटी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं उनको निकालने की क्रियाएँ चालू हो जाती है। गहरी नींद में हम किसी आदमी को आवाज़, हल्की आवाज़ दे करके नहीं जगा सकते। उसको जगाने के लिए काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। परंतु हल्की नींद में उस आदमी को हम हल्की आवाज़ से ही उठा सकते हैं। हल्की नींद में सपने आते हैं, जबकि गहरी नींद में कोई सपने नहीं आते हैं। वो बिल्कुल निष्क्रिय कुछ होता है, जैसे कि वो बेहोश हो रहा हो, परंतु एक्चुअली बेहोश नहीं होता है। हल्की नींद और गहरी नींद रात में हमारी चलती रहती है। करीब 90 मिनट की गहरी नींद होती है, तो फिर कुछ देर के लिए हल्की नींद होती है। ये चलती रहती है और बाद में जब जगते हैं तो हल्की नींद से धीरे धीरे जागरण होता है और आदमी की एक्टिविटी चालू हो जाती है। वो अपने आप को फ्रेश फील करता है, हेल्दी फील करता है। कई प्रकार की बीमारियां हमको हो सकती है नींद, जिसमें कि नींद नहीं आना, जल्दी जल्दी सांस का चलना, खर्राटे भरना हुआ, बड़बड़ाना हुआ, ये सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसी बीमारियां आपको होती है तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अधिकतर ये देखने में आया है कि कई लोगों को कभी कभी नींद नहीं आती है, महीने में 1-2 बार नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब होता रहता है। वो नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, उस पर ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मलाइज अपना आप हो जाती है। परंतु फिर भी अगर महीने में कई बार ऐसा होता हो, कई दिनों के लिए ऐसा होता हो, तो उसका उपाय करना ज़रूरी होता है। अधिकतर देखने में आया है कि नींद का डिस्टर्बेंस इमोशन के कारण होता है और हमको और हमारी नींद को डिस्टर्ब करता रहता है। इसका एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। शाम को सोने के पहले आप विचार करें कि दिन भर आपने क्या कार्रवाई की थी, क्या अच्छा किया था, क्या खराब किया था। इनको आप एक पेपर पे लिख लें और उनका निर्णय करें कि क्या अच्छा था, क्या गलत था। कंक्लूजन करें
और उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर वो सॉल्यूशन आप उसी समय निकाल सकते हैं तो पूर्ण कर लें, जिससे कि आपका नींद आसानी से आ सके। अगर आप वो उस समय नहीं कर सकते हैं, पेपर पे आपने लिख दिया है, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचता है कि हाँ आपने कुछ किया है, निर्णय लिया है, तो वो आपको रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकता और आपको नींद आसानी से आ सकती है। फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। कई बार आपने देखा है कि आप 3-4 घंटे नींद आती है, आप जग जाते हैं, फिर दोबारा नहीं सो पाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोबारा बिस्तर पे लेट के सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय आपको नींद नहीं आएगी। आप बैठ जाएं, उस समय आप कोई ऐसी चीज़, ऐसी कार्रवाई करें जो आपको अच्छी लगती हो, मनपसंद कार्रवाई करें जो आपको पसंद हो। किताब पढ़ना चाहते हो किताब पढ़ें, और कुछ कर सकते हैं तो वो करें। उसको करने के बाद दोबारा आपको नींद आ सकती है। यह सब अधिकतर इमोशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस कम होगा। इसके लिए आप ये आदत अपना सकते हैं कि आप अपने आप को खराब करते हैं, गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखें, सैटिस्फाइड होने की हिम्मत रखें, ईगो पे कंट्रोल करें, गुस्से पे कंट्रोल करें, डर पे कंट्रोल करें। जो भी बात करनी हो वो प्यार मोहब्बत से बात करें, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। ये अगर सब आप बातें करते हैं तो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सब बातें स्वीकार कर रहे हों तो अपने मन पे पूरा कंट्रोल रखें। जब हमको नींद आने वाली होती है तो एक प्रकार का हार्मोन हमारे शरीर में सीक्रेट होता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये हमारी पिनाइल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो ब्रेन में होती है, और इसके सीक्रेट होने से हमारी नींद इंड्यूस होती है और हमको गहरी नींद आती है। गहरी नींद आने के लिए हमको, कई लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, कई लोग कैसे भी सो जाते हैं, परंतु मेरा एक मानना है कि आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। सोते वक्त डिस्टर्बेंस कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कमरे की लाइट डिम होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए। आपके बिस्तर वगैरह आपके अनुसार होने चाहिए, तो आपको नींद के अंदर डिस्टर्बेंस कम होगा, आपको आराम से नींद आएगी। आपको अपनी हेल्थ बनाने के लिए, ज़िंदगी भर हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा बनाए रखने के लिए जो मैंने आपको ये 4 क्रियाएं बताई हैं, खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना हंसाना और आराम से सोना, जब ये चारों क्रियाएं ज़िंदगी भर आप करते रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपकी हेल्थ ज़िंदगी भर अच्छी रहेगी। आपको कम से कम बीमारी होगी और आप जो भी काम करना चाहेंगे बड़े आसानी से कर पाएंगे। आप कह सकते हैं क्या जवानी में मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, मैं सारे काम कर लेता हूँ, परंतु सही है आप कर लेते हैं, परंतु जो क्षमता आपकी होनी चाहिए उतनी क्षमता से आप नहीं कर पाते हैं, जिसका कि आपको अनुभव नहीं हो पाता है। परंतु बड़ी उम्र में जैसी आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको उस समय अंदाज होता है कि यार मैंने गलती की, बचपन में अगर ढंग से रहा होता तो मेरी हेल्थ अच्छी होती और मैं बुढ़ापे के अंदर तकलीफ नहीं पाता। तो इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि इस बात के ऊपर आप बहुत ध्यान रखें और ये चारों क्रियाएं ज़िंदगी भर, बचपन से लेके बुढ़ापे तक खुद भी करें, अपने बच्चों से भी कराएं, अपने दोस्तों और जानकारों से भी कराएं। मैं इसके लिए हेल्थ की एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ आपको, आप सुने। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ टोटल एंड कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग, not merely absence of disease or infirmity. It also include spiritual health. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी पे क्लिक करें। अगले वाले एपिसोड में मैं आपको अब बीमारियों के बारे में बताऊंगा, बीमारियों से कैसे बचा जाए,
उनका इलाज कैसे किया जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए, तो आप उनको अवश्य देखें। धन्यवाद।